जैसा कि मैं आपको पहले ही प्रॉमिस कर चुका था कि मैं हरियाणा का सभी हॉट सीट पे आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मैं इस बार लेकर आया हूँ दुष्यंत दुष्यंत चौटाला जी का हॉट सीट, जिससे वो एमएलए चुनकर बने थे 2019 में। और आज वो कह रहे हैं किसान आंदोलन में बीजेपी का साथ खड़ा होना सबसे बड़ी गलती थी। भाई साहब, फूफा जी किस तरह से नाराज हो जाते हैं मलाई मार के भी, उसी तरह आपको जब साथ देना था किसानों का तो आप मलाई चाट रहे थे सरकार के साथ खड़ा होकर। आज जब आपको लग रहा है कि हमारे हाथ से चुनाव फिसलता जा रहा है, तो आप क्या बोलो, किसानों के साथ जाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उस समय आपको एहसास नहीं हुआ है ना। आज आपके हाथ से चुनाव जा रहा है तो एहसास हो रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 10 विधायक उनके जो थे, जो जीत के आए थे पिछले चुनाव में 2019 में, उसमें 7 विधायक जो है उनका साथ छोड़कर बीजेपी, कांग्रेस, अन्य दलों में जाकर शिफ्ट हो गए। तो आज इनको होश आ रहा है कि भाई साहब गलती हम कर दिए। चलिए, दुष्यंत चौटाला जी के बारे में जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता देता हूँ कि दरअसल ये पोते हैं ग्रैंड सन ऑफ ओम प्रकाश चौटाला जी, और इनके पिताजी हैं अजय चौटाला। दरअसल इन्होंने आईएनएलडी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, जो कि 9 दिसंबर 2018 को नाम रखा जेजेपी। ठीक है, ये सब बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग समझ जाएंगे। ठीक है, दरअसल 2014 से 19 तक ये जो है हिसार से सांसद भी रहे, ऐसा बात नहीं है। और सबसे कम उम्र में सांसद बने थे। और उससे बड़ी चीज़ इनकी ये थी कि लिम्का में, बुक ऑफ लिम्का जो है उसमें इनका नाम भी आया, रिकॉर्ड बुक ऑफ लिम्का जो है उसमें इनका नाम आया। सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की उन्होंने। इनका जो उचाना कला जो कलान जो हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे हम लोग चर्चा करने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जाटों का प्रभाव अधिक है और लेकिन मिक्स कम्युनिटी एक तरह से बोला जाता है, जाट भी है बाकी कम्युनिटी भी है। लेकिन यहाँ पे एक और जो है नेता, जो लगभग 20-30 साल से एक तरफा, मतलब कि उनका पकड़ था यहाँ, उन पे मैं चर्चा करूँ। ब्रिजेंद्र सिंह के पिताजी जो हैं यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, बीरेंद्र सिंह, जो कि 5 बार एमएलए रह चुके थे यहाँ से। और इससे पहले जो आईएनएलडी के टिकट पे जो चुनाव लड़ा था इन्होंने, दुष्यंत चौटाला जी, 2014 में, वो चुनाव हार गए थे। तो क्या 2024 का चुनाव हारने के बाद उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा? क्योंकि उनके पास पार्टी में कोई विधायक है नहीं। एक एक खुद हो गया, 2 गो और हैं। और इस बार यदि वो भी खाता एक आध, यदि खुद जीते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर एक आध 2 गो और मिला तो वो भी चांस नहीं है इस बार। तो देखिए क्या होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि 8 अक्टूबर ज़्यादा दिन है नहीं बचा। तो मैं आपको बता दूं कि 2014 में ये जो है चुनाव हार गए थे किससे? प्रेमलता सिंह, जो कि वाइफ है बीरेंद्र सिंह की। 79,000 वोट मिला था प्रेमलता सिंह जी को। वहीं पे इनको मिला था 72,000 अप्रॉक्स। 2014 की बात हो गई। अब बात करते हैं 2019 के बारे में। 2019 में जब प्रेमलता सिंह बहुत बुरी तरह से हारती हैं, अप्रॉक्स कहा जाता है कि 47,000 वोटों से हार जाती हैं, और इनको वोट मिलता है अप्रॉक्स 92,000, और प्रेमलता सिंह जी को 45,000 वोट। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए कहा जाता है कहीं इनका ये गढ़ तो नहीं बन गया दुष्यंत चौटाला जी का। लेकिन दिक्कत क्या होगा, जब किसान आंदोलन जब पीक पे था तो ये बीजेपी के गोदी में जाके बैठे हुए थे, सरकार के साथ खड़ा थे। इसीलिए किसानों की नाराजगी बेहद अहम है, और हो सकता है कि कहीं इनका बोरिया बिस्तर बंद न कर दिया जाए, झोला इनका उठ न जाए, ये भी हो सकता है। देखिए आने वाला समय बताएगा, लेकिन किसान नाराज तो चल रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो भी आया था जिसमें काला झंडा दिखाया जा रहा था इनको। चलिए अब हम बात करते हैं जो किन इनके सामने है कौन। एक है ब्रिजेंद्र सिंह, वो भी जाट हैं, कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे हैं। आपको मैं एकदम बता दिया, बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र जी हैं, वो भी फर्स्ट टाइम चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं। आईएनएलडी की तरफ से विनोद पाल सिंह है। इसके पहले आपकी तरफ से मैं बता दूं, आपसे पवन फौजी जी हैं। ये चारों कैंडिडेट मैं आपको बता, 4-5 कैंडिडेट जो कि अलग अलग। और जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आईएनएलडी का गठबंधन किसके साथ हुआ है आप तो जानते ही हैं। जेजेपी का गठबंधन चंद्रशेखर जी के साथ हुआ है, आईएनएलडी का मायावती जी के साथ हुआ है। और जेजेपी 20 सीट उसको दी है, चंद्रशेखर जी को। समझ सकते हैं कि अंदर में कॉन्फिडेंस का स्थिति क्या है, डामाडोल। चलिए, ये तो चलिए हो गई पूरी चीज़ मैं आपको
बताने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, अब मैं जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वीरेंद्र सिंह के बारे में कुछ बता देता हूँ। दरअसल मास्टर किए, कहाँ से, लंदन से मास्टर किए, उसके बाद आईएएस भी रह चुके हैं दोस्तों, और इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली और उसके बाद ये पॉलिटिक्स में कदम रखे। उसके अलावा इनके पॉलिटिकल खानदान तो हैं ही। तो आप समझ सकते हो कि भाई साहब दुष्यंत चौटाला जी के लिए बड़ा मुश्किल होने जा रहा है ये चुनाव। मैं लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक तो किसान से, जो वहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उससे आप चुनाव, उनके सामने आप चुनाव लड़ रहे हो किसानों को नाराज करके। और जिसके खिलाफ लड़ रहे हो, मैटर ये भी देख लो, कितनी बड़ी शख्सियत के सामने लड़ाई कर रहे हो। देखते हैं कि पॉलिटिकल कैरियर बचता है या डूबता है। आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि दुष्यंत चौटाला इस बार जीत कर अपनी सीट को बचा पाएंगे या नहीं। और आपको किस, क्या बोलते हैं, कौन से विधानसभा सीट के बारे में जानना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे मेरे वीडियो में कि सर आप नाम लेने में गड़बड़, नाम लेने आपको नहीं आता है, ये करने नहीं आता है, क्या हो। तो भाई साहब कभी कभी फंबल हो जाता है, इसके लिए हम बार बार आपसे सॉरी बोलते हैं। होता है कुछ कुछ नाम, जैसे हम लोग का टंग है बिहारी टंग, मैं हरियाणा वाला टंग थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।